बाकी करोना ही है दूर होंगे ते किसी के लाए सर आगे होता शामी के वो मेरा होता तेरा ये हमारा होती है गाँव में जाकर हॉर्टिकल्चर चोरी चले झूठे डब्बे फड़ लेना होंगे झूठे को पैसे मुल मार लगी होंगे लोन भी लिया नहीं किन्ना मुकाया पहला मुकाया हूँ दूआ लिया नहीं तो जानते हैं अभी रिसेंटली बैक टू विलेज 4 का प्रोग्राम समाप्त हुआ था। उसी की एनोलॉजी पे गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। इसमें माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम 2 पार्ट 2 है। ये 2 फेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। जो फेज़ 1 है वो 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक है, जिसको हम जन अभियान शहरी कह रहे हैं, जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो अपना एक डिलीवरेबल जाने की एक ऐसा कोई फैसिलिटी सर्विसेज जो वो लोगों को देना चाहते हैं उसको सैचुरेट करें। सैचुरेट करने का मतलब ये है कि सपोजिंगली किसी एक डिपार्टमेंट ने हेल्थ कार्ड्स को इशू करने का टारगेट रखा 500, तो वो 500 को इस 6 दिनों में उनको सैचुरेट करना है, कवर करना है। अकॉर्डिंगली फिर 5 और 6 तारीख को हमारे यूनियन टेरिटरी के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जो सर्विसेज को सैचुरेट करने के लिए कहा गया था उसकी क्या वो पूरे हुए नहीं हुए, क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, लोगों से राय भी लेंगे। बेसिकली सारी एक्सेस का पर्पज़ ये है कि लोगों को ऐसी सुविधाएं दी जाएं जो ऑनलाइन है, लोगों को घर बैठ के ही वो सुविधाएं मिले और हैसल फ्री तरीके से मिले, ताकि लोगों को ज़्यादा ऑफिस के चक्कर न लगाएं। सर कुछ रेडी फड़ी वालों को रोज़गार के नाम से लोन भी दिया गया है, कितने लोग हैं कुल? और ये फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, कंसर्न डिपार्टमेंट को बता पाएंगे, बट इसमें भी टारगेट्स फिक्स किए गए हैं। तो मुझे यकीन है कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज करके जो एलिजिबल हैं, इसमें देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जो क्राइटेरिया में फॉल करते होंगे आई एम श्योर कि उनको दिया गया होगा और लोगों में बहुत खुशी की लहर होगी कि एटलीस्ट उनको रेगुलराइज कर दिया गया है और आने वाले समय में किसी भी अथॉरिटीज़ का उनको कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कोई उनको तंग करेगा कि आपको रेगुलराइज नहीं किया गया, और उनको प्रॉपर जगहें दी जाएंगी जहाँ पर वो अपना रोज़गार कर सकें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आज हम यहाँ पे माई टाउन माई प्राइड फेज़ 2 जो है उसके तहत यहाँ पे असेंबल हुए हैं। तो हमारा मेन आज जो मकसद है, यहाँ के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, इनको अवेयर करा रहे हैं हम 2 स्कीम्स के बारे में। सबसे पहली स्कीम है हमारी रूफटॉप सोलर पावर प्लांट और दूसरी है PM कुसुम स्कीम। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्कीम जो है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है अप टू 3 किलोवाट 40% और 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी है। तो हर कोई जो है यहाँ के जो शहरी है, गांव के लोग भी हैं जो मीटर्ड है, वो अपने घर के छत पे सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। उस सोलर पावर प्लांट लगाने से क्या होगा, उनकी बिजली की जो बिल है वो कम हो जाती है। अब इसको वायबल करने के लिए हमने LG साहब से रिक्वेस्ट किया है। तो हमारे अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही सैक मीटिंग में स्टेट की तरफ से LG साहब ने 25% एक्स्ट्रा सब्सिडी दे दी। तो उस सब्सिडी की वजह से जो अब टोटल सब्सिडी हो गई दैट इज़ नाउ 65%। तो अब ये वायबल बन गया है। तो हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी शहरी लोग हैं, ये अपने छतों पे अगर 3 किलोवाट का पावर प्लांट लगाएंगे तो 360 यूनिट्स ये पर मंथ बिजली का सेविंग करेंगे। अगर किसी की 360 यूनिट ही बिजली बिल आ रही है, उसका मतलब उसका बिजली बिल ज़ीरो हो गया है। तो उसको जस्ट 55,000 रुपीज़ देने हैं एज ए बेनिफिशरी शेयर, जो उसको 3 साल में वापस आएगा। 360 यूनिट मीन्स लगभग उसका 18,000 रुपये सालाना बचेगा। 1,500 रुपये पर महीने और 12 महीने का हो गया 18,000 रुपये और 3 साल में उसको 54,000 रुपीज़ का सेविंग हो गया।
उसके बाद वो लाइफ टाइम अपनी बिजली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी बिजली चलती रहेगी। इसकी जो पीरियड है लगभग 40 ईयर्स है। मॉड्यूल की जो वारंटी है 25 ईयर्स के लिए होता है, तो 40 साल ये मॉड्यूल चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की हम वारंटी देते हैं, कॉम्प्रहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस हम 5 साल के लिए देंगे। नॉर्मली इस सिस्टम में कोई भी खराबी नहीं होती है। तो ये सिस्टम आप एक बार घर में लगाएंगे, आप एक पावर जनरेटर बन जाएंगे। तो आप अपनी बिजली की जो खपत है आपके घर की, वो इसी सोलर पावर प्लांट से आपको चलेगी और आपको बिजली बिल जो है वो 40 साल के लिए माफ़ हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आप अपनी बिजली, अगर आपकी ज़्यादा कंजप्शन है तो उसके हिसाब से आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आप 10 किलोवाट का पावर प्लांट लगा सकते हैं और 10 किलोवाट पावर प्लांट में आपको लगभग सब्सिडी जो है वो 51% और 49% आपने देना है। उसके लिए भी हमने जेके बैंक के चेयरमैन साहब से बात की है। तो अगर आपको लोन चाहिए होगा तो जेके बैंक से हम आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी दिला देंगे। इंटरेस्ट रेट शायद 4 से 6% होगा, तो उस पर आपको लोन भी मिल जाएगा। तो आप एक हिसाब से आप वो लोन जो है बैंक को दे रहे हैं, जैसे आप पीडीडी को बिल का पैसा दे रहे हैं, बट आप जो है आप मीटर्ड कनेक्शन आपके घर में होना चाहिए। अगर आपका मीटर्ड कनेक्शन नहीं है तो आप ये पावर प्लांट लगाएंगे तो उससे हम आपको मीटरिंग कर देंगे। इसमें एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है। वो बाई डायरेक्शनल मीटर से क्या होगा, आपकी जो डेली की कंजप्शन है डे टाइम की, वो आपके सोलर से चलेगी। जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट है वो ग्रिड में जाएगा, वो आप में ग्रिड में सेव होगा, वो कहीं और कंज्यूम होगा, मगर वो डिस्कॉम के खाते में वो सेव हो जाएगा। रात को आप जब बिजली ग्रिड से लेंगे तो वही बिजली जो आपने दिन को ग्रिड को दी थी, आप कहते हैं कि इनडायरेक्टली आपने वही बिजली रात को ग्रिड से ली है, इसलिए जो है बिजली बिल जो है वो ज़ीरो हो जाता है, वो कम हो जाता है। दूसरी स्कीमें है हमारी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जो ग्रामीण लोगों के लिए, जो हमारे गांव के लोग हैं जिनके खेती बाड़ी है, जिनकी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो वहाँ पे जो है सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा सकते हैं। उसमें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MNRE की तरफ से 50% सब्सिडी है और यूटी की तरफ से 30% सब्सिडी है। यानी कि आपको जस्ट 20%, बहुत ही मीगर अमाउंट है, वो देना पड़ेगा। और ये आप सब्सिडी का फ़ायदा उठा के अपने खेतों में आप एग्रीकल्चर पंप लगा के अपने खेतों की अच्छी सिंचाई कर सकते हैं। कठुआ बेल्ट में वैसे ही पानी की प्रॉब्लम है, आप एग्रीकल्चर पंप लगाइए। यहाँ पे बहुत सारे AC पंप लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, उनको आप अब ये 2-3 दिन और चलेगा, संडे तक ये जारी रहेगा। ये जन अभियान जो है ये एक के अम्ब्रेला के छत के नीचे हमने यहाँ डिलीवर सर्विस जो डिलीवर हो रही हैं, हर डिपार्टमेंट से यहाँ आया हुआ है और लोगों को सर्विस डोर स्टेप्स पर यहाँ मिल रही हैं। तो इसी के बरकत में आज जो हमारे यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी विजिट किया था, तो वो अभी आपने देखा होगा कि आपने भी उनका वाइट वगैरह तो ले ली है। तो ये कार्यक्रम जो है ठीक चल रहा है। और 5-6 तारीख को हमारा जो है उस दिन हमारे जो हैं क्या अपने कमिश्नर सेक्रेटरीज आ रहे हैं, तीन जो हैं हमारे डिग्निटीज यहाँ पर पहुँच रही हैं। तो उस दिन हमारा जो होगा पहले इंट्रैक्शन प्रोग्राम जो होगा हमारा, तो सबसे पहले वो स्टॉल्स, गवर्नमेंट के जितने भी स्टॉल्स हैं वो देखे जाएंगे। उसके बाद में हमारा जो होगा इंट्रैक्शन मीटिंग होगी, परमानेंट सिटीज़न के साथ होगी, अपने काउंसलरों के साथ होगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होंगे उनके साथ होगी। उसके बाद फिर कार्यक्रम जो होगा, नुक्कड़ नाटक वगैरह होगा या और कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, स्पोर्ट्स वगैरह होगा। और डे आउट का प्रोग्राम चार्ट आउट ऑलरेडी किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। सर क्या लगता है कि माई प्राउड, माई टाउन माई प्राउड कितना कारगर साबित होगा? सर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही हैं, क्योंकि ऐसे हर लोगों को हर ऑफिस में जाना पड़ता था। इसीलिए ये जो प्रोग्राम आ रहा है, एक अम्ब्रेला के छत के नीचे बैठकर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर हर 6 महीने के बाद भी लगाया जाए तो लोगों को काफ़ी सहूलत इससे मिल सकती है। सर सारे डिपार्टमेंट विभाग जो हैं इस टेंट के नीचे हैं और कितना लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है? सर मैंने जब तक बताया कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी शिकायतें यहाँ दर्ज कर रहे हैं। जैसे आपने जो हमारे डिप्टी सेक्रेटरी थे, अभी उन्होंने एक विज़िट किया, वो बेचारा एक मेंटल रिटार्डेड लड़की आई हुई थी, जैसे उसकी मदर बता रही हैं कि वहाँ पहले भी कहीं ऑफिस में गए, उन्होंने उसका आधार कार्ड नहीं बनाया था। अभी यहाँ हमारे यहाँ जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आधार कार्ड वाले बैठे हैं और उसने उसका कार्ड जो है, उसने अभी तक उसका कार्ड जो है अभी तक कोई रिकॉर्ड है कि अब तक इसका फ़ायदा कितने लोग ले चुके हैं? सर जो भी हमारी डिटेल्स है शाम को हम जो है वो DC साहब को, हर डिपार्टमेंट अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी जाती है।